बांग्लादेश हाई कमीशन पर हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। प्रदर्शनकारी हाई कमीशन के अंदर घुस चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर घुसे नजर आ रहे हैं। वहीं हाई कमीशन के अधिकारियों में हड़कंप का माहौल है। अमेरिका तक पहुंचा बांग्लादेश का जो ये पूरा आक्रोश है, जो हिंसा की आग है, और हाथ जोड़ते हुए हाई कमीशन के अधिकारी नजर आए। इन तस्वीरों को आप देखिए, न्यूयॉर्क से ये तस्वीरें आ रही हैं। कल तक जो तस्वीरें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के घर से आ रही थी, अब ये आग, आप हिंसा किस तरह से बढ़ते जा रही है और कहां तक पहुंची है, उसकी ये तस्वीर है। न्यूयॉर्क की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश हाई कमीशन पर हमला किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर भारत में भी जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है उसके बाहर सुरक्षा लगातार बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर तमाम अधिकारी आपको हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हाई कमीशन में ये घुस गए। आप देखिए किस तरह से बातचीत यहाँ पर की जा रही है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी घुसे हैं और यहाँ तोड़फोड़ करने की कोशिश भी की जा रही है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि अधिकारी यहाँ पर समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, ये अधिकारी अपने हाथ खड़े करके सरेंडर करते हुए लोगों से शांत रहने के लिए कह रहे हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो वर्ल्ड कवरेज जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है और एक के बाद एक आप देखिए किस तरह से बांग्लादेश में जो संकट है उसकी आंच अब पूरे विश्व भर में पहुंची। इन तस्वीरों को भी आप देखिए किस तरह से जो प्रदर्शनकारी है वो नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं और एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें कल भी हमने देखा था किस तरह से बांग्लादेश से देखने को मिली थी, जहां पर प्राइम मिनिस्टर के घर में लोग घुस गए और एक एक सामान, कोई भी ऐसा सामान नहीं था जिसको उन्होंने छोड़ा हो। जो सामान वो अपने साथ नहीं लेकर जा पाए उसको तोड़ दिया, नुकसान पहुंचाया गया। और यहाँ पर भी आप देखिए भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में तमाम प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं और सामान यहाँ पर लूटते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो भी बनाया जा रहा है। तो बांग्लादेश में हालात किस तरह के हैं उसके बाद की ये तस्वीर। तो इन तस्वीरों को आप देखिए और जरा अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश में इस वक्त जो आग कहीं ना कहीं फैली है वो कहां तक जा रही है। इन तस्वीरों को भी आप देखिए, यहाँ पर एक शख्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। सरेंडर कर दिया है उन्होंने और अपने हाथ ऊपर करके रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनसे कहीं ना कहीं अपील करते नजर आ रहे हैं कि आप शांति बनाए रखिए, इस तरह से प्रदर्शन ना करें, तोड़ फोड़ ना करें, आगजनी ना करें। लेकिन इन सब के बीच एक एक कर आप देखिए किस तरह से जो प्रदर्शनकारी है वो सामान लूट कर ले जाते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, तो अमेरिका तक बांग्लादेश की हिंसा की आग पहुंच गई है और यहाँ आप देखिए कि जो हजारों की संख्या में धीरे धीरे हर जगह भी आगजनी की तस्वीरें नजर आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं सैकड़ों की संख्या में, वो सामान एक एक करके यहाँ से लूट कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसका बाकायदा वीडियो भी बनाया जा रहा है। इस बार जो कुछ भी हो रहा है उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है ताकि विश्व भर तक ये बात पहुंचे कि बांग्लादेश में इस वक्त जो मौजूदा परिस्थिति है उसके बाद प्रदर्शनकारी या प्रदर्शनकारी ना कहकर इनको उपद्रवी कहा जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी, किस तरह से उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, हालांकि अधिकारी रोकने की कोशिश करते हैं, पहले वर्बली समझाते हैं, उसके बाद हाथ भी जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उग्र भीड़ और उग्र भीड़ के बीच में आपको महिलाएं, पुरुष, हर कोई नजर आ जाएगा और कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा सामान यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जाए। तो बांग्लादेश कॉन्सुलेट की ये तस्वीरें हैं। न्यूयॉर्क में कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है। आपको बता दें, कॉन्सुलेट एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पर आप किसी भी तरह की परेशानी को लेकर जाते हैं और बांग्लादेश के जो तमाम लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और ऐसे में अगर वो इसको नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीधे रुक करते हमारे सहयोगी समीर रजा का, जो कि ढाका से हमारे साथ जुड़ गए। समीर, ये कैसी तस्वीरें हैं? न्यूयॉर्क तक ये कहीं ना कहीं आग पहुंच गई है और अपने ही कॉन्सुलेट को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है।
तो समीर रजा तक हम पहुंचेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से यहाँ पर उपद्रव मचाते हुए ये तमाम लोग हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण भसीन हमारे साथ है, अंजलि सिंह हमारे साथ है और इसी के साथ साथ रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए। इन सभी का रुख करेंगे, लेकिन सीधे रुख करते हैं सबसे पहले वरुण भसीन का। वरुण भसीन, आप हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? आगे की रणनीति क्या है? शेख हसीना यहीं रहेंगी या कहीं और जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त वो यहाँ पर सेफ हाउस में मौजूद हैं। आपको बताएं, जो बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान शेख हसीना को कल बांग्लादेश ढाका से निकाल कर लाया था, वो आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास यहाँ से उड़ान भर चुका है। हालांकि वो डेस्टिनेशन अननोन है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि वो पानागढ़ एयरपोर्ट जो वेस्ट बंगाल है उसकी तरफ उड़ा है, लेकिन जो विमान बांग्लादेश एयरफोर्स का था वो वापस जा चुका है। लेकिन लगातार इस वक्त जो शेख हसीना है वो भारत में पनाह लिए हुए है और अभी भी शेख हसीना यहीं इसी वक्त मौजूद है यहाँ पर। और इस वक्त वो कोशिश, ठीक है वरुण, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन रुक करते हैं रविंद्र कुमार का। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई है, बैठक खत्म हो चुकी है। रविंद्र, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सर्वदलीय जो बैठक हुई उसमें एक बात जो निकल के आई कि सरकार ने जो भी बातें बताई है, जो सवाल थे ऑपोजिशन के, उससे सरकार और विपक्ष एक सुर में नजर आए हैं। खासकर बांग्लादेश मुद्दे पर 4-5 बातें जो महत्वपूर्ण है वो बता दें आपको। शेख हसीना को लेकर भारत सरकार उनसे बातचीत की है, लेकिन ये तय किया गया कि उनको पहले सेटल होने दिया जाए, स्थिर होने दिया जाए, उसके बाद उनसे बातचीत करके उनके जो फ्यूचर क्या सोच है उनकी, उस पर बात की जाएगी। यानी शेख हसीना अभी कुछ दिन भारत में रहेंगी, ये लगभग तय हो चुका है। दूसरी बात कि सीमा पर कोई भी ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। तीसरी बात है कि जो हिंदुओं पर वहां हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में, भारत सरकार बांग्लादेश की सेना से और सेना के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे संपर्क में, उनको कहा गया है कि जो माइनॉरिटी खासकर हिंदू हैं उनके घरों पर जो हमले हो रहे हैं उसे रोका जाए। चौथी बात, जो भारतीय वहां पर है, 20,000 से ज्यादा जो छात्र थे उसमें से 8,000 छात्र भारत लौट गए। 12 से 13,000 जो छात्र हैं वो सुरक्षित हैं, उनको लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है रविंद्र, लौटूंगी मैं आपके पास। अंजलि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बांग्लादेश हाई कमीशन से वो जुड़ी हुई है। अंजलि, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन वरुण आपके पास कुछ और अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम आपको बताएं तो सेफ हाउस में शेख हसीना मौजूद हैं। भारत सरकार ने लगातार कहा है कि उन्हें बराबर वो समय दिया जाएगा। शेख हसीना को जिस तरह से जो अगर आप कागजी कार्रवाई कहें या फिर दूसरा देश उन्हें पनाह कितने समय में देता है, उसमें जितना भी समय लगेगा उन्हें एक तरह से वो समय दिया जाएगा। पूरा एक तरह से भारत में वो हॉल्ट नहीं, कहीं ना कहीं उस पनाह दी गई है। जिस तरीके से पिछले जो राजनीतिक रिश्ते रहे हैं, शेख हसीना की बात करें या बांग्लादेश की बात करें। और अभी इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर वो जो अलर्ट है, वो जो संख्या है मेन गेट की तरफ भी वो भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि शेख हसीना इस वक्त वो सेफ हाउस में है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर सभी चीजें रात को 1 बजे के बाद से ही गोपनीय कर दी गई थी, क्योंकि शेख हसीना जिस तरह से प्रोटोकॉल हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स की हम बात करें, और वो सुरक्षित रखने की जो जिस तरह से प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। और वो उनकी 1 बजे के बाद से जो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन है उसको गोपनीय कर दिया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर। और वरुण, देखिए कहीं ना कहीं सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय वायुसेना। लगातार हम देख रहे हैं कमांडोज जो इस पूरे इलाके को सिक्योर करके रखा है उन्होंने। अंजलि का रुख करते हैं। अंजलि, अभी अभी हमने तस्वीरें दिखाई न्यूयॉर्क में बांग्लादेश कॉन्सुलेट के बाहर किस तरह से हमला किया गया। भारत में जो बांग्लादेश हाई कमीशन है उसके बाहर किस तरह की सुरक्षा? देखिए, बांग्लादेश हाई कमीशन जो दिल्ली में चाणक्यपुरी पे स्थित है, वहाँ की तस्वीर की अगर बात करें तो कल शाम से यहाँ पर चौकसी जो है बढ़ा दी गई थी। यहाँ पर बैरिकेड कर दिए गए थे और सुरक्षा बल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं और दिल्ली पुलिस के जवान भी जो है वो यहाँ पर एहतियातन तैनात कर दिए गए थे। कल से ही ये सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। हालांकि कुछ एक लोग अभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, कुछ एक लोग अपने वीजा से संबंधित चीज़ों के लिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि सुबह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। Z News.